एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड ये अपनी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की सीरीज है। इसमें द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज 28 जून है, तो आज इसमें हम एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो ही आई थिंक बड़ा हो जाएगा। और ये स्मॉल सेविंग स्कीम से रिलेटेड है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इसमें एक न्यूज़ देखते हैं हम। न्यूज़ क्या है? ए टफ चॉइस फॉर गवर्नमेंट ऑन क्वार्टरली रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स। जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, जैसे किसान विकास पत्र है, पीपीएफ है, इन सब में क्वार्टरली मतलब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है ना। तो मतलब क्वार्टरली क्वार्टर बेसिस पे किया जाता है। तो अभी 30 जून को गवर्नमेंट को फिर से डिसीजन लेना है कि भाई अब इसमें कट किया जाए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, या मतलब इंक्रीज किया जाए, क्या किया जाए इस पे। तो इसी पे इकोनॉमिस्ट ने अपने व्यूज दिए हैं कि इफ देर इज ए कट इन स्मॉल सेविंग रेट्स, दैट इज एन अनपॉपुलर मूव फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट हर्ट्स हाउस होल्ड एमिड इन्फ्लेशन। तो ये मतलब इकोनॉमिक्स में बोला है अभी कि जो स्मॉल सेविंग रेट्स हैं उन पे अगर कट किया जाएगा अभी, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा सब तरह से, और ये तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा यही कि जो इन्फ्लेशन है, अभी इन्फ्लेशन की वजह से जो हाउस होल्ड्स हैं अफेक्ट हुए है ना। तो ये भी मतलब इस वजह से जो हाउस होल्ड्स अपना इन्वेस्ट कर रहे थे मतलब इन छोटी छोटी स्कीम्स में, तो वो पूरा उनको कट करना पड़ रहा है। और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो घर की चीज़ों में ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, एक तरह से उनकी सेविंग्स कम हो गई हैं, है ना। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेविंग्स कट कर हो जाती हैं, और क्योंकि वही चीज़ जो हम अपने डेली यूज़ में ज़्यादा खर्चा हो जाता है अपना, तो इस वजह से। और जो हाउस होल्ड्स की सेविंग थी वो कोविड की वजह से श्रिंक हुई, इससे पहले से ही श्रिंक हो रही है ना, क्योंकि सबका सैलरी कट हो गया है, सैलरी आ रही है तो 5-6 महीने में डिले हो रही है, फ्रीज हो गई है सैलरी, जॉब लॉस हो गया है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब इस टाइम में अगर गवर्नमेंट ये भी कट कर देगी, इनमें कट कर देगी, तो ये हाउस होल्ड्स के लिए सही नहीं है। और मोस्टली इसमें इन स्कीम्स में जो स्मॉल स्मॉल से मतलब छोटी छोटी हमारी जो सेविंग्स होती हैं वो ही स्मॉल हाउस होल्ड्स होते हैं जिनकी लो इनकम होती है, वो ग्रुप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए सही नहीं है। तो ये मतलब सजेशन है एक तरह से इकोनॉमिक्स का। तो ये टफ मूव है गवर्नमेंट के लिए कि क्या डिसीजन ले इस सिचुएशन में। तो थोड़े दिन पहले एक और हुआ था कि जो आरबीआई है उसने 10 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च की थी मार्केट में, है ना। 10 साल के गवर्नमेंट की जी सेक, जिसको शॉर्ट में जी सेक बोल देते हैं, ये लॉन्च किया था। बट उस टाइम पे कोई बिडिंग ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट शायद कम ऑफर की थी, इस वजह से उस इंटरेस्ट रेट पे कोई मतलब इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था। और ये जी सेक की बात इसमें क्यों हुई है, क्योंकि 2016 से जो स्मॉल सेविंग रेट्स है ना उनको लिंक कर दिया गया है, ये जी सेक जो रेट्स हैं इनसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रेट्स हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो रेट्स होती हैं वो तो आरबीआई डिसाइड करता है, बट स्मॉल सेविंग रेट्स कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट एक तरह से इनको लिंक सा किया गया है, तो मतलब इसका इसलिए ये न्यूज़ में आया कि ऐसा ऐसा हुआ था। और हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो एक सेविंग डिपेंडेंट इकोनॉमी है ना। जो मतलब हम सब लोग सेविंग का मतलब काफ़ी परसेंटेज हमारा होता है इंडिया में, छोटे छोटे घर हैं सब, तो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते हैं और फिर वो उसको इन्वेस्ट किया जाता है कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, और वो गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। तो गवर्नमेंट का बहुत सारा जो फिनेंशियल बोरोविंग्स होती है वो स्मॉल सेविंग्स से जाती है। और इंडिया की इकोनॉमी वैसे भी एक सेविंग इकोनॉमी है, मतलब हम ऐसा नहीं करते कि हम बैंक से लेके हमारा खर्चा चलता हो या इन्वेस्ट करते हो जैसे अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज जैसे यूएसए में हुआ था। बट हमारी हम सेव करके अपना पहले से ही रखते हैं। ओके, और मतलब ऐसा नहीं होता, हम उसी में से इन्वेस्ट करते हैं। जो भी स्मॉल सेविंग होती हैं उनको इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया जाता है इनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हैं, या फिर कोई गोल्ड में, मतलब ऐसे लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो हमारी इकोनॉमी इस सिस्टम में चलती है एक तरह से, और वो सपोर्ट करती है हमारी इकोनॉमी को ही सपोर्ट करती है। तो उसका ये भी है कि उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी दिया जाए अदर जो इन्वेस्टमेंट है उनके साथ, मतलब ऐसी पॉलिसी आए। चलो ये सजेशन। अब हम अपने एग्जाम के लिए देखते हैं क्या है कि स्मॉल सेविंग्स क्या होती हैं और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो सब क्या है। तो स्मॉल सेविंग्स क्या होती हैं? ये स्मॉल अमाउंट होता है रिलेटिवली औरों की बजाय, जो सेव करके इन्वेस्ट किया जाता है। और ये मोस्टली कौन करता है? ये लो इनकम होती है उनकी, वो लोग करते हैं, और या दूसरे ग्रुप्स आ जाते हैं वो लोग भी करते हैं इसमें, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह मोस्टली इसमें इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल सेविंग्स में। और ये एक तरह का अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें एक हायर इंटरेस्ट रेट मिलती है, बजाय कि जो बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे उससे इसमें हायर इंटरेस्ट रेट रहती है। दूसरा, इसमें टैक्स बेनिफिट होता है, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं इसमें। दूसरा, ये सेफ होता है, मतलब गवर्नमेंट ही एक तरह से बोरो कर रही होती है, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। और दूसरे जैसे इसमें रिटायरमेंट फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे पीपीएफ है, सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होता है, ये एक तरह से सेफ इंस्ट्रूमेंट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं एक तरह से। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? इसमें सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे सेविंग सर्टिफिकेट्स में इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, एनएससी।
और किसान विकास पत्र भी सेविंग सर्टिफिकेट्स में आ जाता है। दूसरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जैसे पब्लिक पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, ये सोशल सिक्योरिटी में आ गई। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम है अगली, है ना। पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट होता है, जैसे टर्म डिपॉजिट है, उसमें रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट होता है, मंथली इनकम अकाउंट भी होता है वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट सेविंग डिपॉजिट, जैसे सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं 1 ईयर के, 5 ईयर, 2 ईयर, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म का भी होता है ऐसे। तो पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, जिन पे मतलब अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। और ये पोस्ट ऑफिस वाले में क्या होता है कि इंडिया में 1.5 लाख, हमारे पास 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, और रूरल एरिया में भी काफ़ी नेटवर्क है, तो इससे हमारा सब कुछ हम कवर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हमारे बहुत ऑल इंडिया लेवल पे नेटवर्क है। तो ये मतलब इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारे। फिर इसमें क्या होता है, ये 2010 में एक श्यामल गोपीनाथ कमेटी आई थी, उन्होंने मतलब उस टाइम पे रिकमेंड किया था कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनको लिंक किया जाए मार्केट लिंक जो इंटरेस्ट रेट से, तो फिर ये मार्केट लिंक कर दिया गया है, और अभी इनको मतलब हर क्वार्टरली बेसिस पे इनको डिसाइड किया जाता है, और ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। और गवर्नमेंट की जो मतलब अब ये सारा का सारा जो अमाउंट है, हम सोचेंगे ये पैसा जो इतना इकट्ठा किया है ये कौन से फंड में जाएगा और कैसे कौन से अकाउंट में जाएगा गवर्नमेंट के। तो ये नेशनल स्मॉल सेविंग फंड बनाया हुआ जो 1999 में बनाया था, है ना। 1999 में नेशनल NSSF बनाया था स्मॉल सेविंग फंड, और ये कौन से अकाउंट में जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, है ना। जैसे हमारे अकाउंट है ना, 3 अकाउंट है, उसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, PAI, जो आर्टिकल 266 में आता है। तो उसी अकाउंट में ये सारा सेव होता है अकाउंट, और उसमें उस अकाउंट में ये होता है ना कि अपने को पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेती, अगर हमें किसी पे इन्वेस्ट करना है, इसको कहीं पे भी लगाना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना। और ये गवर्नमेंट को पे करना होता है, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट बोरो करता है इसको और उनको पे करना होता है। तो और ये जो अमाउंट है सारा का सारा, मतलब गवर्नमेंट जब मार्केट्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और फिर मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो वहाँ से मतलब कलेक्ट करती हैं, और फिर ये स्टेट गवर्नमेंट, और डिसाइड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है इस फंड को। तो वो क्या करती है, वो जिस स्टेट में जो ये पैसा होता है इकट्ठा किया जाता है ना, उसी को ही एज ए लोन दे देती है उसी स्टेट को। तो स्टेट का ही फायदा हो जाता है कि जहाँ पे ये पैसा इकट्ठा होता है स्मॉल सेविंग्स के थ्रू, उसी स्टेट को एज ए फिनेंशियल, मतलब उनको रिटर्न तो करना होता है, एज ए लोन दिया जाएगा, बट उनको एक तरह से फिनेंशियल हेल्प तो मिल जाती है उस टाइम के लिए। तो ये मतलब बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स का एक पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट होता है ना, गवर्नमेंट के लिए। और ये क्या होता है कि ये जैसे RBI ने पॉलिसी कट किया है ना, पॉलिसी मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जब RBI मॉनिटरी पॉलिसी लेके आता है तो उसमें पॉलिसी कट करता है, तो उसका इफेक्ट होता है मतलब बैंक डिपॉजिट्स में। बैंक में जो भी मतलब बैंक ने सेविंग रेट है, या बैंक की कोई भी रेट है ना, तो उसका इफेक्ट होता है, सेविंग डिपॉजिट होती है हमारा, रिकरिंग डिपॉजिट होता है बैंक वाले पे। बट इसका इफेक्ट बैंक वाले से नहीं होता है, या RBI की जो पॉलिसी कट होता है उसका इफेक्ट इस पे नहीं होता, क्यों, क्योंकि तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जब फिजिकल कट मतलब फिजिकल पॉलिसी के अंदर मान लो एक तरह से गवर्नमेंट का, है ना, तो इसका RBI का जो कट होता है, उस पॉलिसी कट होता है, इस पर इसमें इफेक्ट नहीं होता, है ना। तो RBI हमेशा यही बोलता रहता है कि भाई इस जो रेट है इसको रेशनलाइज किया जाए, जो बैंकों की रेट है उनके साथ, क्योंकि इन पे हमेशा गवर्नमेंट, ये जो स्मॉल सेविंग है इस पे ज़्यादा वो मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और बजाय कि फिर बैंक का डिपॉजिट मतलब वहाँ पे कम डिपॉजिट होता है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है, सिक्योर है, गवर्नमेंट का है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और बैंक को डिपॉजिट कम मिलेगा, उनका मोबिलाइजेशन कम हर्ट होता है एक तरह से, है ना। तो इसलिए मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, दोनों में कॉम्बिनेशन हो एक तरह से, सो दैट कि बैंक का डिपॉजिट्स भी हर्ट ना हो। ये मतलब RBI का अपना आर्गूमेंट होता है और गवर्नमेंट का अपना आर्गूमेंट होता है। मतलब स्मॉल स्मॉल सेविंग्स को लोगों को, मतलब जो पूर हाउस होल्ड्स हैं या जिनका इनकम लेवल कम है, तो उनको भी सपोर्ट किया जाए एक तरह से। तो ये पूरा अपना इश्यू था, हमने देख लिया है स्मॉल सेविंग्स क्या होती है, कि स्मॉल अमाउंट में सेव की जाती हैं, और इसके हायर टैक्स मिलता है, और टैक्स बेनिफिट होता है, सेफ होता है, मतलब हायर इंटरेस्ट मिलता है, सॉरी, और सेफ होता है ना। और सेविंग मतलब, एंड ये अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाए कि किस में आता है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स हैं, किसान विकास पत्र है, PPF है, सुकन्या समृद्धि है, सीनियर सिटीजन वाला भी है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ही पार्ट हैं। एंड ये जो हमारा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड बना हुआ है 1999 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि ये जो स्मॉल सेविंग्स हैं वो कौन से अकाउंट में होती है, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आती है, जिसपे वोटिंग की जरूरत नहीं होती, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती गवर्नमेंट को। ओके, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, क्वार्टरली बेसिस पे इनको डिसाइड किया जाता है। इसमें आई थिंक समझ में आ गया होगा अब, है ना। ओके, एंड आज का हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट
जीईपी रिपोर्ट है ना। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, है ना। तो कौन करता है इसको? तो ये है वर्ल्ड बैंक, आंसर है इसका। जीईपी जो रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। और अगला एक और देख लेते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो कौन रिलीज करता है? वो आईएमएफ रिलीज करता है। तो हमें याद रखना है, इकोनॉमिक आउटलुक की बात की जाए, है ना, आउटलुक जहाँ पे आया तो आईएमएफ है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, रट्टा मार लेना इसको, मतलब दीवार पे पर्ची पे लिख के चिपका लेना है। तो ये कौन करता है? ये करता है वर्ल्ड बैंक करता है। वैसे ये दोनों क्वेश्चन आई थिंक आ चुके हैं, बट हमें कहीं भी रिवाइज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा हम ये भी रिवाइज कर लेते हैं कल वाला। तो कि ये था कि फिनेंशियल सिक्रेसी जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है? फिनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स करता है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। एंड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कौन था? हेरिटेज फाउंडेशन है। टैक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में थोड़ा सा और देख लेते हैं रिवाइज। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट जो हमने देखी थी, कौन रिलीज करता है? ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बीआईएस रिलीज करता है ना। फाइनेंशियल सिस्टम था इसमें। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन करता है? आईएमएफ, जिसमें स्टेबिलिटी आ जाए वो आईएमएफ है। और ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक करता है, जिसमें डेवलपमेंट आ जाए वो वर्ल्ड बैंक है। और जिसमें ग्लोबल लगा ही ना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई है। एंड यस यस, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट था, जीईपी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक है, और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ है। एंड थैंक यू सो मच।